नमस्कार, मैं निशा ठाकुर। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों के मदद के लिए सामने आने वाले सोनू सूद भी अब महानगर पालिका के निशाने पर आ गए हैं। महानगर पालिका ने अवैध निर्माण के सिलसिले में सोनू सूद पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सोनू सूद के खिलाफ दर्ज शिकायत को गलत बताया है, वहीं कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अब तो महाराष्ट्र में हंसने पर भी केस दर्ज हो जाता है। आइए देखते हैं पूरा मामला। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर चर्चित हुए अभिनेता सोनू सूद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका ने एक 6 मंजिला शक्ति सागर नामक रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में उनके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने मुंबई में एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के धारा 7 के तहत दंडनीय है। बीएमसी ने सोनू सूद पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे में बदलाव करने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया है कि बीएमसी से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतिम राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने सोनू सूद को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया था। कोर्ट की तरफ से दिया गया वक्त समाप्त हो चुका है और उन्होंने अवैध निर्माण को न तो हटाया और न ही इस्तेमाल में तब्दीली के फैसले से पीछे हटे। ऐसे में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्यवाही करेंगे। कि 2 साल पहले सोनू सूद ने वो बिल्डिंग खरीदा था। वो बिल्डिंग खरीद के उसको टोटली कमर्शियल के लिए कन्वर्शन कर रहे थे, रेस्टोरेंट अपना होटल के लिए, होटल अपार्टमेंट के लिए, जिसके लिए बीएमसी ने 2019 में उनको स्टॉप वर्क 2019 में स्टॉप वर्क 2018 में स्टॉप वर्क दिया था 9th मंथ में, सितंबर में। उसके बाद भी उसने कंस्ट्रक्शन टोटली कंप्लीट किया इलीगली, विदाउट अप्रूवल किया और उसको टोटली होटल अपार्टमेंट में चेंज किया। नीचे कैफेटेरिया बनाया, होटल्स बनाया, ओपन कंपल्सरी स्पेस इंक्रोचमेंट किया। मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक उसको कंप्लेंट किया, जिसकी वजह से कोई एक्शन लिया नहीं गया। बीच में एमओएच ने एक बार सिर्फ प्रोसिक्यूशन किया, आईआर किया, लेकिन उसके बाद कभी एक्शन लिया गया नहीं है। तो उस 1 साल के बाद मैंने लोकायुक्त को अप्रोच किया। लोकायुक्त ने फिर उसके बाद हियरिंग दिया। हियरिंग में उनको बहुत बार मौका दिया गया कि ताकि आप अप्रूवल लेकर आइए, लेकिन एक बार भी अप्रूवल लाने से चूक गए सोनू सूद। और उसके अक्टूबर में लोकायुक्त ने ऑर्डर दिया कि आप डीपीएल फॉलो करो, ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करके इस पर एक्शन नहीं कीजिए। तो अक्टूबर में एमआरटीपी 53(1) तहत के उनको चेंज ऑफ यूजर और एडिशनल ऑल्टरेशन का नोटिस दिया गया, जिसके बदौलत उनने नोटिस डिंडोशी कोर्ट में चैलेंज किया। डिंडोशी कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वहाँ पे उनको स्टे नहीं मिला, जिनके लिए उन्हें चैलेंज किया था नोटिस। स्टे नहीं मिलने के कारण अभी जब उनको कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि एक्शन लीजिए करके, बीएमसी ने एमआरटी 51 का जो प्रोसेस होता है, लॉ जो एफआईआर का लॉ होता है, डेमोलेशन का लॉ का भी, वो फॉलो करके इसके लिए नोटिस बीएमसी ने मुंबई पुलिस को लिखा है लेटर कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और उसके बाद प्रोसेस अपना आगे एक्शन लिया जाएगा उसके लिए। सोनू सूद का बचाव करते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने अपने पैसों से लोगों को उनके घर पहुंचाया, जो महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था। लेकिन अब कंगना रनावत के बाद सरकार बीएमसी के मदद से सोनू सूद पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो कि शर्मनाक है। अभिनेता सोनू सूद जी ने कोरोना के संकट काल में अपने स्वयं के पैसों से गरीब मजदूरों को उनके गांव भेजने का दुआओं का काम किया। हालांकि यह काम महाराष्ट्र सरकार का था। महाराष्ट्र सरकार की विफलता सारे देश और दुनिया के सामने आई। इस कारण सोनू सूद जी का ये दुआओं का काम महाराष्ट्र सरकार को नहीं जचा। कंगना का दफ्तर बदले की भाव से तोड़ने के बाद अब ये महाराष्ट्र की सरकार सोनू सूद जी के होटल के पीछे पड़ी है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब कोरोना के संकट काल में यही होटल बीएमसी के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया, उस समय उन्होंने अपने आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी थी? उस समय यह होटल बिल्कुल ठीक था, उसमें अवैध निर्माण नहीं था, पर अपनी जरूरत पूरी होने के बाद बदले की भाव से इस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करती है, तो महाराष्ट्र की सरकार ये ध्यान रखे कि सोनू सूद जैसे प्रतिभाशाली एक्टर के साथ ये सारा देश खड़ा है।
वहीं दूसरी तरफ कंगना रनावत ने भी बांद्रा पुलिस थाने में खुद पर और उनकी बहन रंगोली पर हुए केस को गलत बताते हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन उनकी व उनकी बहन की हाजिरी लगाने की कार्यवाही को गलत बताया। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में ध्यान दे और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने की पहल करे। ज्ञात हो कि आज कंगना को कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होना था। जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महानगर पालिका ने बॉलीवुड के सितारों को अपना निशाना बनाया, उसे देखकर ये सवाल उठता है कि आखिरकार महानगर पालिका को बॉलीवुड के सितारों का अवैध निर्माण ही क्यों दिखता है, खासकर उन सितारों का जो सरकार और सिस्टम के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज खान के साथ शीतल माड़ी की रिपोर्ट।